नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लकार के बारे में, यानी टेंसेस के बारे में। कोई भी भाषा सीखने के लिए आपको टेंसेस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे ही संस्कृत में इसको कहा जाता है लकार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लट लकार यानी प्रेजेंट टेंस और लुट लकार यानी फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। में लकार यानी टेंसेस, जैसे इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होते हैं, वैसे ही संस्कृत में भी होते हैं और हम लोग उसको बोलते हैं लकार। तो आज सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं लट लकार यानी प्रेजेंट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं लट लकार से। लट लकार मतलब प्रेजेंट टेंस। बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चों को कंसेप्ट समझ में आ जाता है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है वो उनको समझ में नहीं आता है। तो आज इसका एप्लीकेशन भी हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग, और उसका एक ट्रिक भी मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लट लकार के प्रत्यय, प्रत्यय यानी जो धातु के बाद जोड़े जाते हैं उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। प्रथमः पुरुषः, मध्यमः पुरुषः और उत्तमः पुरुषः। उत्तम पुरुष यानी वक्ता जो बोल रहा है, मध्यम पुरुष यानी श्रोता जो सुन रहा है, और प्रथम पुरुष में आते हैं सारे नाम और सर्वनाम। ये चीज़ हम लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो लट लकार के प्रत्यय है ति, तह, अंति। मध्यम पुरुष के है सी, थह, थ, और उत्तम पुरुष के है आमी, आवह, आमह। इसको धातु के साथ हम लोग जोड़ के देखेंगे अभी। जैसे अगर हम लोगों ने मान लीजिए पठ धातु लिया है, पठ यानी पढ़ना, टू स्टडी, तो पठ धातु के साथ कैसे होंगे? पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावह, पठामः। तो ये तो हो गया धातु रूप का टेबल लट लकार में। जैसे पठ यानी पढ़ना, तो पठति, पठत, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावह, पठामः। अभी इसको यूज़ कैसे करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि प्रथम पुरुष में सारे नाम और सर्वनाम आते हैं, यानी राम, श्याम, सीता, गीता, लता, माला, ये सारे नाम और सर्वनाम में तत्पुल्लिंगी, तत्स्त्रीलिंगी, एतत्पुल्लिंगी, एतस्त्रीलिंगी, ये सारे आते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः। ये हो गया एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक वचन का कर्ता है तो एक वचन की क्रिया लगाएंगे। बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति। इस तरीके से हम लोगों को सेंटेंस उसके बनाने होते हैं क्रिया के साथ। बालकः ये कर्ता है और पठति ये क्रिया है। तो बालकः पठति अगर कर्ता एक वचन में है तो क्रिया एक वचन में होनी चाहिए। कर्ता अगर द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन की आएगी, और कर्ता अगर बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी। तो बालकः पठति यानी एक बालक पढ़ता है, बालकौ पठतः यानी दो बच्चे पढ़ते हैं, और बालकाः पठन्ति यानी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग सह, तौ, ते, ठीक है, और सा, ते, ताहा, ये पुल्लिंगी में आते हैं।
सर्वनाम और ये स्त्रीलिंगी में आते हैं। तो सह पठति मतलब वह पढ़ता है, तौ पठतः मतलब वे दो पढ़ते हैं, और ते पठन्ति मतलब वे सब पढ़ते हैं। सा पठति मतलब वो पढ़ती है, ते पठतः मतलब वे दो पढ़ती है, और ताहा पठन्ति मतलब वे सब पढ़ती है। तो आपको याद रखना है, कर्ता अगर एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में आएगी। कर्ता यानी क्रिया को करने वाला अगर द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में आएगी, और कर्ता अगर बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी, चाहे वो पुल्लिंगी हो चाहे वो स्त्रीलिंगी हो। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, मध्यम पुरुष के कर्ता देख लेते हैं। तो मध्यम पुरुष के कर्ता है त्वम, युवाम और यूयम। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दो, और यूयम मतलब तुम सब। तो मध्यम पुरुष की क्रिया होती है सी थह थ। त्वम पठसी मतलब तुम पढ़ते हो, युवाम पठथः मतलब तुम दोनों पढ़ते हो, और यूयम पठथ मतलब तुम सब पढ़ते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को कर्ता अगर मध्यम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की आएगी। कर्ता अगर मध्यम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की आएगी, और कर्ता अगर बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी। आगे बढ़ते हैं उत्तम पुरुष की तरफ। उत्तम पुरुष के कर्ता है अहम, आवाम और वयम। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दो, और वयम मतलब हम सब। इसके लिए उत्तम पुरुष के लिए हम लोग प्रत्यय लगाते हैं आमी, आवह, आमह। तो अहम पठामि यानी मैं पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, आवाम पठावह यानी हम दो पढ़ते हैं, और वयम पठामह यानी हम सब पढ़ते हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, मध्यम पुरुष के कर्ता और उत्तम पुरुष के कर्ता हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, कभी भी चेंज होते नहीं हैं। जैसे त्वम, युवाम, यूयम मध्यम पुरुष के कर्ता है, और अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष के कर्ता है। ये 6 को छोड़ के जो कुछ आता है वो आपको प्रथम पुरुष के साथ लगाना है। जैसे बालकः, बालिका, महिला, वृक्षः, शशकः, अश्वः, गृहम, ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रथम पुरुष में डालनी है। और आपको बस 21 चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कर्ता जिस वचन में है वही वचन आपकी क्रिया में लगेगा। अगर एक वचन का कर्ता है तो एक वचन की क्रिया, द्विवचन का कर्ता है तो द्विवचन की क्रिया, और बहुवचन का कर्ता है तो बहुवचन की क्रिया। बहुत बार हम लोग को टेबल्स याद रहते हैं, सब कुछ याद रहता है, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है वही पता नहीं रहता है। इसलिए मैंने आपको ये पूरा टेबल के साथ समझाया है कि हम लोग किस तरीके से लकार और क्रिया हम लोग लगाते हैं, कैसे पुरुष के साथ किस पुरुष में क्या क्या आता है। जैसे मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम आता है, उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को क्रिया लगानी होती है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए अभी हम लोग एक वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं वर्कशीट। लट लकार की वर्कशीट है ये। लिखा है उचित क्रियापदेन रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी उचित क्रियापद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छात्रौ लेखम, और ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है लिख। लिख ये एक क्रिया है, लिखने की क्रिया है लिख, तो लिखने की क्रिया अपने को यहाँ पे लगानी है। तो अभी हम लोग को क्या देखना है कि हमेशा हम लोग कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया को लगाना है। छात्रौ ये द्विवचन में है, छात्रः, छात्रौ, छात्राः। छात्रौ द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में आएगी, तो यहाँ पे क्रिया आ जाएगी लिखतः। महिले गीतम, ब्रैकेट में लिखा है गाय, गाय धातु है यानी गाना गाना। ठीक है, महिले अभी द्विवचन का करता है तो क्रिया भी द्विवचन में आएगी गायतः। महिले गीतम गायतः यानी दो महिलाएं गीत गाती है।
छात्राः स्वकार्यम और ब्रैकेट में लिखा है क्रू। तो छात्राः बहुवचन में है, कर्ता बहुवचन में है, तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी, तो यहाँ पे आएगा कुर्वन्ति। क्रू धातु और अस धातु बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़े डिफरेंट चलते हैं, इसलिए इसको आपको याद करना होगा। तो छात्राः स्वकार्यम कुर्वन्ति यानी छात्र सब अपने अपने काम करते हैं। उद्याने वृक्षाः और ब्रैकेट में लिखा है अस धातु यानी है, ठीक है। उद्याने वृक्षाः, आपको सिर्फ कर्ता देखना है और कर्ता के अकॉर्डिंग आपको क्रिया लगानी है, और कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है, भले वो एक वचन में हो, द्विवचन में हो या बहुवचन में हो। तो यहाँ पे कर्ता जो है ये है वृक्षाः, तो वृक्षाः उद्याने वृक्षाः सन्ति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सन्ति। अस धातु का रूप है अस्ति, स्तः और सन्ति। बालकाः क्रीडा क्षेत्रे डैश और ब्रैकेट में लिखा है क्रीड धातु यानी टू प्ले, खेलना। तो बालकाः के हिसाब से हम लोगों को ये क्रिया लगानी है। बालकाः है बहुवचन में, बालकः बालकौ बालकाः बहुवचन में, प्रथमा बहुवचन में, तो यहाँ पे क्रिया भी बहुवचन में आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रीडन्ति। सारे नाम और सर्वनाम आते हैं प्रथम पुरुष में, इसलिए वहाँ पे हम लोग ति तः अन्ति लगाते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। त्वं पठनाय पुस्तकालयम डैश, ब्रैकेट में लिखा है गच्छ। त्वम है मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता, तो कर्ता अगर मध्यम पुरुष एक वचन में है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन में ही आएगी, और वो आएगी गच्छसि, यानी तुम पढ़ने के लिए पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी जाते हो। त्वम पठनाय पुस्तकालयम गच्छसि, सी हम लोगों ने मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया यहाँ पे लगाई है क्योंकि कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का है। बालकाः कलमेन डैश, बालकाः अभी बहुवचन में है, कर्ता बहुवचन में है, तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी, तो यहाँ पे आएगा लिखन्ति। बालकाः कलमेन लिखन्ति, बच्चे कलम से लिखते हैं। कृषकः परिश्रमम डैश, कृषकः ये भी एक नाम है और ये एक वचन में है, इसलिए कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में आएगी, तो यहाँ पे आएगा करोति। कृषकः परिश्रमम करोति, यानी कृषक जो है खेत जोतने वाला, खेती करने वाला, वो परिश्रम करता है। आगे बढ़ते हैं। माता भोजनम डैश, ब्रैकेट में लिखा है पच धातु, पच धातु यानी पकाना, टू कुक, तो माता एक वचन में है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्रिया लगाएंगे यहाँ पे पचती। माता भोजनम पचती यानी माता भोजन पकाती है। अहम प्रातः काले भ्रमणाय डैश, ब्रैकेट में लिखा है गम गच्छ धातु। अहम है उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता, तो अगर कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन में है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की आएगी, तो यहाँ पे क्रिया आएगी गच्छामि। अहम प्रातः काले भ्रमणाय गच्छामि, यानी मैं सुबह घूमने के लिए जाता हूँ या जाती हूँ। आवाम चित्रपटम डैश, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की आएगी। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन में, तो क्रिया कैसे आएगी? उत्तम पुरुष द्विवचन की, तो वो आएगी पश्यावह, यानी हम दोनों मूवी देखते हैं। पश्यावह, दृश्य पश्च धातु है, बहुत बार आपको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ एक ही धातु देते हैं जहाँ पे दो दो आते हैं, तो आपको याद रखना है कि आपको ब्रैकेट के बाहर का धातु नहीं लेना है, अंदर का लेना है। दृश्य पश्च धातु है तो हम लोग यहाँ पे लेंगे पश्य। आवाम चित्रपटम पश्यावह, यानी हम दोनों मूवी देखते हैं। युवाम किम डैश, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यानी युवा मैंने तुम दोनों, मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की आएगी, तो यहाँ पे क्रिया आएगी पठतः, यानी तुम दोनों क्या पढ़ते हो, किम पठतः। वयम मिलित्वा डैश, और ब्रैकेट में लिखा है क्रीड, क्रीड यानी खेलना, टू प्ले। वयम है उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की आएगी, तो यहाँ पे आएगा क्रीडामः। वयम मिलित्वा क्रीडामः, यानी हम सब मिलकर खेलते हैं। उसके बाद है यूयम पाठम डैश, यूयम यानी तुम सब, मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की आएगी, पठथ, यानी तुम सब पाठ पढ़ते हो।
बालिकाः किमर्थम डैश, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। बालिकाः किमर्थम मतलब किस लिए हंस रही है। बालिकाः बहुवचन में है तो कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी, तो ये आएगा यहाँ पे हसंती। वृक्षे खगाः डैश, और ब्रैकेट में लिखा है वस, वस यानी रहना। वृक्षे यानी वृक्ष पर, खगाः यानी पक्षी, तो वृक्ष पर पक्षी रहते हैं, तो यहाँ पे कर्ता बहुवचन में है इसलिए क्रिया भी बहुवचन में आएगी, तो यहाँ पे आएगा वसंती। तो देखा आपने इसको सॉल्व करना कितना आसान है। तो इस तरीके से हम लोगों ने लट लकार कैसे वर्कशीट सॉल्व करना है, कैसे पहचानना है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोगों ने देखा, और उसके साथ साथ हम लोगों ने एक वर्कशीट भी सॉल्व करके देखी ताकि आपको एक्चुअल उसका एप्लीकेशन क्या है वो पता चले। तो चलिए पहले हम लोगों ने लट लकार के बारे में पढ़ा, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस के बारे में, जिसको हम लोग संस्कृत में बोलते हैं वृट लकार यानी फ्यूचर टेंस। इसके भी प्रत्यय लट लकार के जैसे ही होते हैं, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीन वचन होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ पे लिखेंगे ती, तह, अंति, सी, थह, थ और आमी, आवह, आमह। अभी लट लकार और रुट लकार के प्रत्यय सेम है, तो इसमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा, उसके लिए एक ट्रिक है और एक फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। मूल धातु प्लस ई प्लस स्य, श या क्ष और प्लस प्रत्यय। ठीक है, जैसे अभी एग्जाम्पल देखते थे, जैसे हम लोग ने लिया पठ धातु, पठ प्लस ई प्लस श प्लस ती, तो ये हो जाएगा पठिष्यति यानी पढ़ेगा। बालकः पठिष्यति, बालकौ पठिष्यतः, बालकाः पठिष्यन्ति। बालकः हो गया, ये प्रथम पुरुष में आएगा, सारे नाम सर्वनाम प्रथम पुरुष में आते हैं, तो बालकः, बालकौ, बालकाः यहाँ पे आएगा। फिर त्वं पठिष्यसि, युवां पठिष्यथः, यूयं पठिष्यथ। अहं पठिष्यामि, आवां पठिष्यावः, वयं पठिष्यामः। इस तरीके से हम लोग वहाँ पे लिखेंगे। तो एक इसका क्विकली टेबल बना लेते हैं। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ये तो पठ, लिख, खेल, चल, धाव, ये सारे धातुओं के लिए कभी स्य लगता है, श लगता है या क्ष लगता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को याद रखनी है कि जहाँ पे दो धातु आते हैं, जैसे दो धातु यानी जैसे गम, गच्छ, ये अभी दो है, तो हम लोगों को याद रखना है कि इसके लिए हमेशा ब्रैकेट के बाहर वाला धातु लेना है, अंदर वाला नहीं लेना है। हमेशा हम लोग जहाँ पे दो दो धातु आते हैं वहाँ पे ब्रैकेट के बाहर वाला धातु लेंगे, अंदर वाला हम लोग नहीं लेंगे। जैसे गम गच्छ धातु है तो हम लोग लेंगे गम, उसके साथ हमेशा श जुड़ता है, तो ये हो जाएगा गमिष्यति। तो जो इम्पोर्टेंट धातु है जो आपको काम आते हैं हमेशा, वो मैं पे लिख के दे रही हूँ, आप उसको याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे गम में श जुड़ता है, पा पीब धातु है, पा लेंगे हम लोग और उसके साथ हम लोग स्य लगाएंगे, तो ये हो जाएगा पास्यति। बालकः दुग्धम पास्यति यानी बालक दूध पिएगा, यानी अभी तक क्रिया पूरी नहीं हुई है, क्रिया पूरी होगी। दा यच्छ धातु है यानी देना, उसके लिए भी हम लोग स्य लगाएंगे, तो किसी में स्य जुड़ता है, किसी में श जुड़ता है या किसी में क्ष जुड़ता है, तो ये हो जाएगा दास्यति। उसके बाद था तिष्ठ धातु है,
यानी रुकना, ठहरना, इसके साथ भी हम लोग स्य जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा स्थास्यति। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लकार परिवर्तन करते वक्त, या कुछ भी लकार से रिलेटेड कुछ कि कभी बाहर का लेना है कब अंदर का लेना है। तो हम लोगों को याद रखना है कि जब भी दो दो धातु है और हम लोगों को रुट लकार लगाना है तो हम लोगों को हमेशा बाहर वाला लेना है, अंदर वाला नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं। क्रू कर धातु है, इसके लिए हम लोग लगाते हैं श, तो ये हो जाएगा करिष्यति, करिष्यति, करिष्यत, करिष्यन्ति, इसके लिए ऐसे। फिर उसके बाद है नृत धातु, नृत धातु है, इसके लिए भी श लगता है, तो ये हो जाएगा नर्तिष्यति। उसके बाद है नम धातु, उसके लिए भी स्य लगता है, तो ये हो जाएगा नंस्यति। ठीक है। उसके बाद है अस धातु, ये हमेशा भू भव के जैसे चलता है और ये हो जाएगा भविष्यति। श्वः विद्यालये विद्यालये अवकाशः भविष्यति, यानी कल विद्यालय में छुट्टी होगी। तो अस धातु अगर ब्रैकेट में दिया है और बोला है डुट लकार करो, तो अस जो है हम लोग को भू भव के जैसे चलाना है और ये हो जाएगा भविष्यति। ठीक है। फिर गई गाय धातु है, उसके लिए भी हम लोग स्य लगाते हैं, तो ये हो जाएगा गास्यति। बालिका गीतम गास्यति, यानी बालिका गीत गाएगी। और यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे मैं स्टार मार्क करके रख रही हूँ, दृश्य पश्य धातु है, इसके लिए हम लोग लगाते हैं क्ष, तो ये हो जाएगा द्रक्ष्यति। बहुत बार बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, दृश्यति लिख देते हैं या दृक्ष्यति लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है दृश्य पश्य धातु है, उसके साथ जुड़ता है क्ष और ये हो जाता है द्रक्ष्यति। तो मैंने जो इम्पॉर्टेंट धातु जो है जिसके साथ स्य श या क्ष लगता है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और उस तरीके से अप्लाई करना है। जैसे हम लोगों ने लट लकार में अप्लाई किया था वैसे ही एप्लीकेशन यहाँ पे भी रहेगी कि प्रथम पुरुष में सारे नाम और सर्वनाम आते हैं, मध्यम पुरुष के कर्ता फिक्स रहते हैं हमेशा, त्वम, युवाम, यूयम, और उत्तम पुरुष के कर्ता भी हमेशा फिक्स रहते हैं, अहम, आवाम, वयम। उसी तरीके से हम लोग को जैसा करता वैसी क्रिया, ऐसे ही हम लोग को फॉर्मूला लगा के उसको कंप्लीट करना होता है। तो चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक वर्कशीट सॉल्व कर लेते हैं। क्विकली एक वर्कशीट सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उचित क्रियापदेन रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी उचित क्रियापद के साथ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अभी यहाँ पे वयम गुरुम डैश ब्रैकेट में लिखा है नम धातु। ठीक है। तो वयम है उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया, कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा ये नत्स्यामः, हम सब गुरु को प्रणाम करेंगे या नमस्कार करेंगे। रामः श्यामः च गृहम डैश, राम और श्याम घर जाएंगे। तो यहाँ पे अभी कर्ता यहाँ पे रामः श्यामः दो कर्ता है, तो द्विवचन में क्रिया आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा गमिष्यतः। आवाम लेखम डैश, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता, तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया, तो यहाँ पे आएगा लेखिष्यावः, हम दोनों लेख लिखेंगे। युवाम स्वपाठम डैश, युवाम है मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की आएगी, तो यहाँ पे आएगा स्मरिष्यथः। यूयम कदा गीतम डैश, यूयम यानी तुम सब, मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की आएगी, गास्यथ। छात्राः क्षेत्रे डैश, छात्राः बहुवचन में है, तो कर्ता बहुवचन में है, तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी, तो यहाँ पे आएगा खेलिष्यन्ति। मीनाः सरोवरे डैश, मीनाः मछलियाँ सरोवर में तैरेंगी, तो मीनाः बहुवचन में है, तो कर्ता बहुवचन में, तो क्रिया भी बहुवचन में, तो यहाँ पे आएगा तरिष्यन्ति। त्वम उद्याने किम डैश, ठीक है, यानी तुम उद्यान में क्या करोगे। त्वम है मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की लगेगी, तो ये हो जाएगा करिष्यसि।
जनाः भोजनस्य पश्चात डैश, यानी लोग भोजन के पश्चात, भोजन के बाद में घूमेंगे। तो जनाः है बहुवचन में, तो कर्ता अगर बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी, तो यहाँ पे आएगा भ्रमिष्यन्ति। सारे नाम और सर्वनाम प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष के कर्ता त्वम युवाम यूयम और उत्तम पुरुष के कर्ता अहम आवाम वयम। श्वः अवकाशः डैश, श्वः यानी कल, टुमारो, अवकाशः छुट्टी, हॉलिडे। अस धातु दिया है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अस धातु जो है वो लुट लकार में भू भव के जैसे चलता है, तो यहाँ पे आएगा भविष्यति, यानी कल छुट्टी होगी, भविष्यति। वयम दुग्धम डैश, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन में आएगी, तो यह आ जाएगा पास्यामः। अहम श्वः ग्रामम डैश, तो अहम है उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन में आएगी, तो यह आ जाएगा गमिष्यामि, यानी कल मैं गाँव जाऊंगा या जाऊंगी, गमिष्यामि। आवाम पाठम डैश, आवाम है उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की आएगी, तो क्या आएगा पठिष्यावः, हम दोनों पाठ पढ़ेंगे। त्वम कदा गृहम डैश, यानी तुम घर कब जाओगे, त्वम है मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की आएगी, तो यहाँ पे आएगा गमिष्यसि। नर्तकाः मंचे डैश, ब्रैकेट में लिखा है नृत्य, नर्तकाः यानी डांसर्स, मंचे यानी स्टेज पर डांस करेंगे, तो यहाँ पे आएगा नर्तकाः बहुवचन में है इसलिए क्रिया भी बहुवचन में आएगी, नर्तिष्यन्ति। और वयम श्वः चित्रपटम डैश, वयम है उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की आएगी, तो यहाँ पे दृश्य पश्च धातु है, हम लोग ब्रैकेट के बाहर का धातु लेते हैं हमेशा, तो यहाँ पे वयम के अनुसार यहाँ पे क्रिया आएगी द्रक्ष्यामः, यानी हम सब कल मूवी देखेंगे, वयम श्वः चित्रपटम द्रक्ष्यामः। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन भी देखा, साथ में हम लोगों ने वर्कशीट भी सॉल्व की। बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चों को कंसेप्ट तो क्लियर होते हैं लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना वही चीज़ पता नहीं होती है, तो वो अप्लीकेशन दिखाने के लिए मैंने वर्कशीट भी आपको सॉल्व करके दिखाई है। तो मुझे आशा है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।